नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ इस क्राइम स्टोरी में। हमारी आज की स्टोरी लखनऊ जिले की है। लखनऊ के गांव राहिमाबाद में गंगा सागर अपने परिवार के साथ खुशी से रहते थे। 18 जुलाई 2018 की बात है। रात गंगा सागर ने 8 बजे अपनी पत्नी को बताया कि आज पेपरसन गांव में दोस्त के घर बर्थडे पार्टी है। मैं अपने साथी ठेकेदार विपिन के साथ वहां जा रहा हूँ। गंगा सागर रात 11 बजे तक भी घर नहीं लौटा तो पत्नी रेखा ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था। रेखा ने सोचा कि हो सकता है ज्यादा रात होने की वजह से वे वहीं रुक गए हों, सुबह आ जाएंगे। अगली सुबह रेखा को पुलिस का फोन आया तो रेखा के होश उड़ गए। पुलिस ने बताया कि आपके पति गंगा सागर का शव हरिहरपुर पटसा गांव के पास फार्म हाउस के नजदीक मिला है। ये खबर मिलते ही वे मोहल्ले के लोगों के साथ वहां पहुंची तो वहां उसके पति की चाकू से गुदी लाश पड़ी थी। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी और गंगा सागर के पिता श्री कृष्ण यादव की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जिस क्रूरता से गंगा सागर की हत्या की गई थी उसे देखते सीओ बीना सिंह को लगा कि हत्यारे की मृतक से कोई गहरी खुंदक थी, इसलिए उसने चाकू से उसका शरीर छलनी छलनी कर डाला था ताकि वे जीवित न बच सके। बीना सिंह ने खबरी नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए आदेश दिया। कुछ ही घंटों बाद पुलिस को सूचना मिली कि गंगा सागर की लाल रंग की बाइक घटनास्थल से 22 किलोमीटर दूर असोहा थाना क्षेत्र के बावलिया गांव के पास सड़क किनारे एक गड्ढे में पड़ी है। पुलिस ने वे बाइक बरामद कर ली। जब तक पुलिस के पास मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी पहुंच गई और पुलिस ने कॉल डिटेल्स का बारीकी से अध्ययन किया। इसके अलावा पुलिस ने गंगा सागर के परिवार वालों और नजदीकी रिश्तेदारों सहित कुछ साथी ठेकेदारों से भी बात की। एएसआई रामफल मिश्रा ने कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की तो उसमें कुछ नंबर संदिग्ध लगे। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने घटना के खुलासे के लिए एसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देश में एक टीम का गठन किया, जिसमें थाना प्रभारी अजय कुमार राय के साथ अपराध शाखा के कुछ और पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया। कॉल डिटेल से पता चला कि घटना की रात गंगा सागर की रजनी और कमल से बातचीत हुई थी। पुलिस ने रजनी से पूछताछ शुरू की और उसे बताया कि हमें सब पता है गंगा सागर की हत्या किसने की थी, तुम हमें सिर्फ ये बता दो कि आखिर उसकी हत्या करने की वजह क्या थी। रजनी सीधी सादी थी, वे पुलिस की बातों में आ गई और उसने स्वीकार कर लिया कि उसकी हत्या उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। उसने बताया कि उसके फूफा गंगा सागर ने उसका जीना दुभर कर दिया था, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। रजनी ने पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बता दी। रजनी और कमल लखनऊ जिले के थाना निगोहा क्षेत्र के गांव अहनवार के रहने वाले थे। दोनों का काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था। कमल भी रजनी से बहुत प्यार करता था। दोनों बहुत खुश थे। कमल ने नोट किया कि रजनी कुछ दिनों से परेशान लग रही है। कमल ने रजनी से पूछा, रजनी क्या बात है, आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो, पहले की तरह बात भी नहीं करती, मिलने की बात करो तो बहाने बनाती हो, फोन करो तो ठीक से बात भी नहीं करती, कहीं हमारे बीच कोई और तो नहीं आ गया। कमल ने अपनी प्रेमिका रजनी से शिकायती लहजे में कहा तो रजनी ने जवाब दिया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे जीवन में तुम्हारे अलावा कोई और आ भी नहीं सकता।
कमल के बार बार पूछने पर रजनी ने कमल को बताया कि मेरे फूफा गंगा सागर ने हमें एक साथ देख लिया था। उन्होंने घर वालों को तो नहीं बताया? कमल ने चिंतित होते हुए पूछा। रजनी ने बोला, अभी तो उन्होंने नहीं बताया, पर बात छिपाने की कीमत मांग रहे हैं। कमल ने पूछा, कितने पैसे चाहिए उन्हें? रजनी बोली, नहीं पैसे नहीं, बल्कि एक बार मेरे साथ सोना चाहते हैं। वे धमकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो वे मेरे घर में पूरी बात बताकर मुझे घर से निकलवा देंगे। रजनी के चेहरे पर चिंता के बादल छाए हुए थे। रजनी को चिंता में देख कमल ने गुस्से से कहा, तुम चिंता मत करो, बस एक बार तुम मुझसे मिलवा दो तो हम उसकी ऐसी हालत कर देंगे कि वे बताने लायक ही नहीं रहेगा। वे तुम्हारा सगा रिश्तेदार है, तो ये बात कहते उसे शर्म नहीं आई क्या? रजनी ने कमल को समझाया, मारना नहीं है, ऐसा करने पर तो हम ही फंस जाएंगे। जो बात हम छिपाना चाह रहे हैं वे और फैल जाएगी। कमल बोला, जो बात तुमसे मैं नहीं कह पाया वे उसने तुमसे कैसे कह दी? उसे कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी, आखिर भी तुम्हारे सगे फूफा है। रजनी बोली, तुम्हारी बात सही है, मैं उनकी बेटी की तरह हूँ। वे शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, फिर भी वे मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तुम चिंता मत करो, अगर वे फिर कोई बात करे तो मुझे जरूर बताना, हम उसे ठिकाने लगा देंगे। कमल गुस्से में बोला। इसके बाद रजनी अपने घर आ गई, पर रजनी को इस बात की चिंता होने लगी थी। दरअसल 38 साल के गंगा सागर यादव का अपना भरा पूरा परिवार था। वे लखनऊ जिले के ही सरोजनी नगर थाने के गांव रहीमाबाद में रहता था। वे ठेकेदारी करता था। रजनी उसकी पत्नी रेखा के भाई की बेटी थी। गंगा सागर ने रजनी को कमल के साथ घूमते देख लिया था। ये देखकर गंगा सागर को लगा कि अगर रजनी को ब्लैकमेल किया जाए तो वे चुपचाप उसकी बात मान लेगी, क्योंकि वे खुद ही ऐसी है, इसलिए ये बात किसी से बताएगी भी नहीं। गंगा सागर ने जब ये बात रजनी से कही तो वे सन्न रह गई। वे कुछ नहीं बोली। गंगा सागर ने रजनी से एक दिन फिर कहा, रजनी, तुम्हें मैं सोचने का मौका दे रहा हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो घर में तुम्हारा भंडाफोड़ कर दूंगा। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारे माँ बाप कितने गुस्से वाले हैं। मैं उनसे ये बात कहूँगा तो मेरी बात पर उन्हें पक्का यकीन हो जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे ही वे तुम्हें घर से निकाल देंगे। रजनी को धमकी देकर गंगा सागर चला गया। समस्या गंभीर होती जा रही थी। रजनी सोच रही थी कि हो सकता है उसके फूफा के मन से ये भूत उतर गया हो और दोबारा वे उससे ये बात ना कहे। ये सोचकर वे चुप थी, पर गंगा सागर ये बात भूला नहीं था। एक दिन रजनी के घर पहुंच गया। अकेला पाकर उसने रजनी से पूछा, रजनी, तुमने मेरे प्रस्ताव पर क्या विचार किया? रजनी बोली, देखिए फूफा जी, आप मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं आपके बच्चे की तरह हूँ, मुझ पर दया कीजिए। रजनी ने गंगा सागर को समझाने की बहुत कोशिश की। इसमें बड़े छोटे जैसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। इतना समझ लो कि मेरी बात नहीं मानी तो भंडा फोड़ दूंगा। इसे कोरी धमकी मत समझना, आखिरी बार समझा रहा हूँ। गंगा सागर की बात सुनकर रजनी कुछ नहीं बोली। उसे यकीन हो गया था कि वे मानने वाला बिल्कुल नहीं है। रजनी ने ये बात कमल को बताई। कमल ने कहा, ठीक है, किसी दिन उसे बुला लो। इसके बाद रजनी और कमल ने एक योजना बना ली कि अगर वे अब भी नहीं माना तो उसे सबक सिखा देंगे। दूसरी ओर गंगा सागर पर तो किशोरी रजनी से संबंध बनाने का भूत सवार था। सुबह होते ही उसका फोन फिर से आ गया। फूफा का फोन देखते ही रजनी समझ गई कि अब वे मानेगा नहीं।
कमल की योजना पर काम करने की सोचकर उसने फोन रिसीव करते हुए कहा, फूफा जी आप कल रात आइए, आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। रजनी इतनी जल्दी मान जाएगी गंगासागर को ये उम्मीद नहीं थी। अगले दिन शाम को उसने रजनी को फोन कर पूछा कि वे कहाँ मिलेगी। रजनी ने उसे मिलने की जगह बता दी। गंगासागर की ब्लैकमेलिंग से परेशान रजनी ने उसे फार्म हाउस के पास मिलने को बुलाया था। वहां कमल और उसका साथी बबलू पहले से मौजूद थे। गंगासागर को लगा कि रजनी उसकी बात मानकर समर्पण के लिए तैयार है और वे रात 8:30 बजे फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। रजनी उसके साथ ही थी। गंगासागर के मन में लड्डू फूट रहे थे। जैसे ही उसने रजनी से प्यार मोहब्बत भरी बात करनी शुरू की, वहां पहले से मौजूद कमल ने अंधेरे का लाभ उठाकर उस पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया। गंगासागर वहीं गिर गया तो चाकू से उसकी गर्दन पर कई वार किए। जब वे मर गया तो कमल और बबलू ने खून से सने अपने कपड़े, चाकू और रॉड वहां से कुछ दूरी पर झाड़ के किनारे जमीन में दबा दिया। दोनों अपने कपड़े साथ लेकर आए थे। उन्हें पहनकर कमल गंगासागर की बाइक लेकर उन्नाव की ओर गया। बबलू रजनी को अपनी बाइक पर बैठाकर गांव ले आया और उसे उसके घर छोड़ दिया। कमल ने गंगासागर की बाइक भावलिया गांव के पास सड़क किनारे गड्ढे में डाल दी, जिससे लोग गुमराह हो जाएं। पुलिस ने बड़ी तत्परता से केस की छानबीन की और हत्या का 4 दिन के अंदर ही खुलासा कर दिया। एसएसपी कलानिधि नैथानी और एसपी दिनेश कुमार सिंह ने केस का खुलासा करने वाली पुलिस टीम की तारीफ की। दोस्तों, रजनी घर में अपने माँ बाप को खुद बता सकती थी, पुलिस कंप्लेंट भी कर सकती थी, इस जुर्म को रोका जा सकता था। दोस्तों, मुश्किल समय में पुलिस की सहायता लें, कानून को हाथ में ना लें। कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।